हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम रेनू और आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं हमारे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में से इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज सेल वॉल। आप सब लोग जानते हैं कि सेल वॉल सिर्फ प्लांट्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल्स में एब्सेंट होती है। तो आइए इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअल में सेल वॉल होती क्या है। तो सबसे पहले बच्चों हम बात करने वाले हैं कि सेल वॉल, जिसको हम आउटर कवरिंग भी बोलते हैं, ये कहाँ प्रेजेंट होती है। तो देखिए, सेल वॉल जो होती है वो आउटर कवरिंग है प्लांट्स या फंजाई के अंदर, जो कि उनकी सेल मेम्ब्रेन के भी बाहर प्रेजेंट होती है। यानी सेल मेम्ब्रेन के ऊपर एक और कवरिंग होती है, हार्ड कोटिंग होती है, जिसको हम सेल वॉल कहते हैं। क्लियर। तो ये फंजाई एंड प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होती है, एनिमल सेल्स में मोस्टली एब्सेंट होती है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो मैंने एक प्लांट सेल आपको शो किया है, जिसमें आप देखेंगे ये जो सबसे आउटर रिजिड स्ट्रक्चर होती है, जो कि प्लांट की सेल को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं और उनको रिजिड बनाते हैं, वो जो स्ट्रक्चर है उसको हम सेल वॉल कहते हैं। एंड इसके इनर साइड में सेल मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन नहीं है, सेल मेम्ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट है, लेकिन इनर लेयर यानी सबसे अंदर वाली पार्ट में सेल मेम्ब्रेन होती है और उसके ऊपर एक हार्ड टफ कोटिंग होती है, जिसको हम कहते हैं सेल वॉल। ठीक है। अभी देखिए, ये एक नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर होता है, नॉन लिविंग है और मोस्टली सेलुलोज से बना हुआ होता है। अभी हम देखने वाले हैं कि ये किस मटेरियल से बनता है। आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है, यानी इनर मेम्ब्रेन के रूप में प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाहर भी एक स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल्स में एब्सेंट है, लेकिन फंजाई और प्लांट सेल्स में प्रेजेंट होता है। किस में प्रेजेंट होता है? फंजाई एंड प्लांट सेल्स। ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका कि कहाँ पर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। अभी देखिए, एल्गी में भी प्रेजेंट होती है, फंजाई में भी प्रेजेंट होती है और प्लांट्स के, हायर प्लांट्स के अंदर तो प्रेजेंट होती ही है। तो यहाँ पर हम बात करें कि इनमें डिफरेंस क्या होता है, कि ये सेल वॉल हम अलग अलग तरह से डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करें एल्गी की, तो ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपसे ये कंपोजिशन पूछा जा सकता है, तो आप इनको लर्न कर लीजिए। तीनों पॉइंट्स जो हैं, एल्गल सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टन्स, मेनन्स एंड मिनरल लाइक कैल्शियम कार्बोनेट। इन सब से मिलकर बना होता है एल्गल सेल वॉल। प्लांट्स की सेल वॉल की अगर हम बात करते हैं तो वो सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, पैक्टिन एंड प्रोटीन से मिलकर बना होता है। सेलुलोज के साथ क्या है? हेमीसेलुलोज प्लस पैक्टिन प्लस प्रोटीन्स। क्लियर। ये इसका कंपोजिशन होता है। फंजाई की हम बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ काइटिन, काइटिन से बना होता है। एंड काइटिन जो होता है वो एक पॉलीमर है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन का। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। काइटिन से बना होता है फंगस में सेल वॉल, एंड इट इज, काइटिन जो है वो क्या है उसका कंपोजिशन? वो होता है एक पॉलीमर जो कि एन एसिटाइल ग्लूकोजामिन का पॉलीमर कहलाता है। आई होप इट इज क्लियर। अगर हम यहाँ पर सेल वॉल की स्ट्रक्चर देखते हैं तो यहाँ देखिए, सेल वॉल जो होता है उसमें आप देख पाएंगे, मैंने प्लांट की एक सेल वॉल का स्ट्रक्चर यहाँ पर शो किया है। इसमें आप देखें, ये तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो सबसे इसकी इनर मेम्ब्रेन है, दिखाई दे रही है आपको। ध्यान से देखिएगा, आपको ये दिखेगी। यहाँ पर ये देखें अगर आप, तो दिस स्ट्रक्चर, ये वाली जो स्ट्रक्चर है, ये आपको दिखाई दे रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या जिसको हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। एंड इसके ऊपर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट कहलाता है आपका सेल वॉल। सेल वॉल में अगर हम देखें तो प्लांट्स की जो सेल वॉल होती है वो, जैसा कि हमने भी बताया, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सम अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड पैक्टिन से मिलके बनी होती है। तो यहाँ पर ये सब चीजें आपको दिखाई दे रही हैं कि वो किस तरह से बनी है। अभी इनका अरेंजमेंट हम देखने वाले हैं कि ये किस तरह से यहाँ पर होती हैं। और इसके साथ अगर हम देखें तो सेल वॉल को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एक कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल और दूसरा कहलाता है सेकेंडरी सेल वॉल। ठीक है, इनके बारे में भी हम आप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर अगर हम देखें, यहीं पर देख लेते हैं, चलिए। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये देखिए, यहाँ पर आपको जस्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर वाला जो पार्ट है उसमें कुछ ऐसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स दिखाई देते हैं। ये प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं जो यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं एंड सॉल्युबल होते हैं ये। इसके साथ साथ सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं, यानी सेलुलोज जो है वो माइक्रोफाइब्रिल्स या फाइबर की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ब्लू कलर का, ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, ये सेलुलोज के बने हुए फाइबर्स होते हैं। एंड पैक्टिन के
और हेमीसेलुलोज के भी माइक्रोफाइब्रिल्स होते हैं जो कि इस तरह से इसके साथ अटैच्ड होते हैं। सेलुलोज के माइक्रोफाइब्रिल्स के साथ हेमीसेलुलोज और पेक्टिन फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे कि सेल वॉल को हम दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, यानी कि आउटर कवरिंग जो है वो कहलाती है प्राइमरी सेल वॉल। अब प्राइमरी और सेकेंडरी सेल वॉल में क्या डिफरेंस होता है, तो देखिए प्राइमरी सेल वॉल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये जो सेल वॉल होती है यंग प्लांट्स में प्रेजेंट होती है। ठीक है, यंग प्लांट सेल्स जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं, वहां पर इस तरह की सेल वॉल प्रेजेंट होती है और इसको हम प्राइमरी सेल वॉल कहते हैं। ये सेलुलोज से बनी है, लेकिन क्या होता है कि जो प्राइमरी सेल वॉल है वो यंग प्लांट्स में, या आप कह सकते हो कि जो डिवाइडिंग सेल्स होती हैं वहां प्रेजेंट है। तो ये सेल्स इजीली ग्रो कर सकती हैं क्योंकि प्राइमरी सेल वॉल कैसी होती है, बहुत थिन होती है और फ्लेक्सिबल भी होती है, जिससे कि सेल्स को ग्रो करने में हेल्प मिलती है। मान लीजिए अगर ये सेल वॉल बहुत टफ हो जाए तो क्या प्लांट की जो सेल है वो ग्रो कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि टफ होगा तो वो लिमिटिंग फैक्टर की तरह से काम करेगा। इसलिए प्राइमरी सेल वॉल फ्लेक्सिबल होती है, यानी कि थिन है, फ्लेक्सिबल है, तो इजीली यंग प्लांट सेल्स जो होती हैं वो ग्रो कर सकती हैं। ये इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है कि यंग प्लांट सेल्स में ही प्रेजेंट होती है प्राइमरी सेल वॉल। अब यंग प्लांट सेल्स कौन सी होती हैं? जैसा कि मैंने बताया कि ऐसी सेल्स जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं और ग्रोथ में हेल्प करती हैं, वो यंग प्लांट सेल्स कहलाती हैं। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स, आप टिश्यूज पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं जो कि कंटिन्यूसली डिवाइड होती हैं, प्लांट की ग्रोथ में हेल्प करती हैं। ये वो ग्रोथ ऐसे भी हो सकती है, यानी कि उसकी विड्थ जो होती है वो भी ग्रो हो सकती है और वो लेंथ में भी ग्रो कर सकती हैं। तो ये जो ग्रोइंग कंडीशन होती है, उस कंडीशन में जो सेल्स होती हैं मेरिस्टेमेटिक सेल्स वो कंटिन्यूसली डिवाइड हो रही हैं, और जब डिवाइड हो रही हैं तो न्यू सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है कंटिन्यूसली, तो ग्रोथ में हेल्प कर रही हैं। इसलिए सिर्फ वहां पर सिर्फ प्राइमरी सेल वॉल ही प्रेजेंट होती है। लेकिन जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है, वो भी आपने पढ़ा है कि परमानेंट टिश्यूज जो फॉर्म होते हैं, वो टिश्यूज क्या होते हैं मैच्योरिंग के बाद, मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होती हैं वो आफ्टर मैच्योरेशन उनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं। तो उस कंडीशन में जब सेल मैच्योर हो जाती है, तब प्राइमरी सेकेंडरी वॉल जो होती है वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाती है और वहां पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन होने लगता है। क्या होने लगता है? जैसे जैसे सेल मैच्योर होती है वैसे वैसे जो प्राइमरी सेल वॉल होती है वो डिमिनिश होती जाती है, यानी कि वो रप्चर हो जाती है, वो डैमेज हो जाती है या डिसअपियर होने लगती है, और उसकी जगह पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अब ये सेकेंडरी वॉल जो होती है, देखिए आउटर साइड में नहीं बनती है। ऐसा नहीं है कि प्राइमरी वॉल जहां पर प्रेजेंट है वहां आउटर साइड में सेकेंडरी वॉल बन जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो सेकेंडरी वॉल बनती है वो कहाँ बनती है? इनर साइड में। जो सेकेंडरी वॉल बनेगी वो इनर साइड ऑफ द सेल प्राइमरी सेल वॉल बनेगी। ठीक है, कहां पर बनेगी? इनर साइड में फॉर्म होगी, और जो ऊपर वाली लेयर है प्राइमरी सेल वॉल की वो धीरे धीरे डिमिनिश हो जाएगी, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगी। तो सेकेंडरी सेल वॉल जो है वो लेयर्स में होती है। देखिए यहाँ पर एक चीज और आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी सेल वो होती है जो होती है वो सिर्फ सिंगल लेयर के रूप में प्रेजेंट होती है, उसकी बहुत सारी लेयर्स नहीं होती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्म होती है वो 3 लेयर्स में अरेंज होती है। कितनी लेयर्स होती हैं उसकी? 3 लेयर्स में अरेंज होती है। और वो लेयर्स कैसे होती हैं, आइए उसको हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। कि सेकेंडरी सेल वॉल जो होती है वो 3 थिक लेयर्स से मिलकर बनी होती है, और वो जो थिक लेयर होती हैं 3, वो लिग्निन, सुबेरिन और क्यूटिन के डिपोजिशन से फॉर्म होती हैं। 3 थिक लेयर्स हैं जो कि लिग्निन, सुपेरिन और क्यूटिन के डिपोजिशन से बनती हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो सकता है आपके PYQ नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर हम बात करें लिग्निन, तो लिग्निन का जो डिपोजिशन होता है वो वाटर कंटेंट को रिड्यूस कर देता है, हार्डनेस उनकी इंक्रीज हो जाती है, तो क्या करता है वो स्टिफनेस प्रोवाइड करता है, जो सेल है उसको स्टिफ बना देता है। सुबेरिन जो होता है वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस कर देता है, जिससे क्या करता है वो जो वॉल्स होती हैं, सेल की जो वॉल्स होती हैं वो उनको इम्परमेबल बना देता है, और उसकी वजह से वाटर का ट्रांसपिरेशन जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है। क्यूटिन की बात करें तो क्यूटिन देखिए एक वैक्सी कोटिंग बनाता है लीव्स के ऊपर,
और उसकी वजह से एपिडर्मल जो ट्रांसपिरेशन है इन केस ऑफ लीव्स की सरफेस से जो एपिडर्मल ट्रांसपिरेशन होता है उसको वो रोक देता है। ठीक है, तो ये इसके मेन फंक्शंस होते हैं। तीनों जो हैं वो एक्चुअल में वाटर जो स्कैरसिटी है या वाटर का जो रिडक्शन है या वाटर का जो इवेपोरेशन है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करते हैं। तो सेकेंडरी सेल वॉल एक्चुअल में कहाँ पर होती है? मैच्योर सेल्स के अंदर होती है। तो वो जो वुडी ट्रीज होते हैं वहां पर सेकेंडरी वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है और थिक लेयर्स बन जाती हैं। अब देखिए इनका अरेंजमेंट कैसे होता है। 3 लेयर्स जो बनी उनको नाम दिया जाता है S1, S2 एंड S3। 3 लेयर्स हैं S1, S2 एंड S3, जिसमें से S3 जो होती है वो सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है, सबसे अंदर की साइड प्रेजेंट होती है। और जो S1 होती है वो आउटर साइड में यानी कि प्राइमरी वॉल की साइड में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो प्राइमरी वॉल जो होती है इसके बाहर प्राइमरी वॉल है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया प्राइमरी वॉल के बाहर नहीं बनती है सेकेंडरी वॉल, प्राइमरी वॉल से अंदर बनती है। तो प्राइमरी वॉल के अंदर होती है S1 और फिर उसके अंदर होती है S2 और फिर उसके भी अंदर होती है S3 जो कि सबसे इनर मोस्ट होती है और वो किसके कांटेक्ट में होती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में होती है। क्लियर? आई थिंक ये आपको अभी क्लियर हो गया होगा। तो इस तरह से ये इनका अरेंजमेंट होता है सेकेंडरी सेल वॉल का। अभी यहाँ पर आपको इस डायग्राम में देखिए, यहाँ पर अगर आप देखें तो ये ल्यूमन है। यहाँ देखें सबसे आउटर वॉल जो होती है वो कहलाती है प्राइमरी वॉल और प्राइमरी वॉल के अंदर सेकेंडरी वॉल की जो लेयर्स हैं वो अरेंज होती हैं। अब वो कैसे अरेंज होती हैं? देखिए ल्यूमन के साथ में जो होती है वो होती है S3 और फिर उसके बाहर होती है S2 एंड सबसे आउटसाइड में होती है S1 जो कि डायरेक्ट कांटेक्ट में होती है प्राइमरी वॉल के। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अगर हम ये तो TS सेक्शन है, अगर हम LS सेक्शन की बात करें लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ सेल वॉल्स ऑफ टू एडजेसेंट सेल्स, तो यहाँ पर भी अगर आप देखें तो प्राइमरी वॉल जो होती है ये देखिए इसको लॉन्गिट्यूडनली काटा गया है। तो 2 सेल्स यहाँ पर हैं मिडिल लेमिला से जुड़ी हुई हैं। अभी हम बात करेंगे मिडिल लेमिला एक्चुअल में क्या होता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो प्राइमरी वॉल सबसे आउटसाइड आपको दिखाई दे रही है। सेकेंडरी वॉल की जो लेयर्स होती हैं वो अरेंज होती हैं आउटर साइड में S1, S2 एंड S3। आई होप अब ये आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इस तरह से इनका अरेंजमेंट होता है। अब हम बात करते हैं कि ये जो आपको सबसे बाहर दिखाई दे रहा है मिडिल लेमिला, ये एक्चुअल में क्या है। तो मिडिल लेमिला जब 2 सेल्स आपस में जुड़ती हैं, कोई भी 2 प्लांट सेल्स, मान लीजिए एक सेल ये है और दूसरी सेल अगर हम यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर देते हैं तो इन दोनों के बीच में जो जॉइनिंग पार्ट होता है वो क्या होता है? मिडिल लेमिला। यानी कि प्राइमरी सेल वॉल के आउटर में भी एक और पार्ट प्रेजेंट है जिसको हम कहते हैं मिडिल लेमिला, जो कि एक सीमेंटिंग मटेरियल की तरह से 2 सेल्स को आपस में ज्वाइन करने का काम करता है, उसे ही हम मिडिल लेमिला कहते हैं। तो आइए देखते हैं क्या होता है। तो मिडिल लेमिला की बात करें, इट इज ए लेयर मेड ऑफ मेनली कैल्शियम पैक्टेट, मोस्टली कैल्शियम पैक्टेट से बना होता है, लेकिन मैग्नीशियम पैक्टेट भी इसमें प्रेजेंट होता है। तो अगर एग्जाम में पूछा जाए आपको किससे बना हुआ है, अगर कैल्शियम पैक्टेट दिया गया है तो फर्स्ट ऑप्शन ये ही है, लेकिन मैग्नीशियम पैक्टेट भी अगर दिया है तो ये भी राइट ऑप्शन है। ठीक है, इसका काम क्या होता है? इट होल्ड्स और ग्लूज द डिफरेंट नेबरिंग सेल्स टुगेदर, 2 सेल्स को आपस में जोड़ने का काम करता है, टाइटली उनको ग्लू की तरह से जोड़ देता है जिससे कि वो अलग ना हो सके। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखिए तो ये देखिए कई सेल्स यहाँ पर शो की गई हैं। इस पार्ट में आप देखें तो 2 सेल्स की मिडिल वाली जो स्ट्रक्चर है जो कि उनको जोड़ रही है, उस पार्ट को नाम दिया गया है मिडिल लेमिला। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब आप देखिए 2 सेल्स या ज्यादा सेल्स जो भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं, अगर उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा तो उनके साथ एक दूसरी जो सब्सटेंसेस हैं वो कैसे ट्रेवल करेंगे एक सेल से दूसरे सेल के अंदर, या वो आपस में कनेक्ट कैसे होंगी जब तक उनके बीच में कोई कनेक्शन नहीं होगा। तो प्लाज्मोडेस्माटा एक तरह की ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो कि सेल वॉल और मिडिल लेमिला के साथ को एक ट्रांसवर्स ट्यूब-लाइक स्ट्रक्चर से जोड़ देती हैं।
ठीक है। और वो जो ट्रांसफर पैसेज होता है उसी को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। जो पैसेज है दो सेल्स के बीच में जिसके थ्रू उनका साइटोप्लाज्म एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, या उनका मटेरियल जो है वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहता है, दैट पैसेज इज कॉल्ड प्लाज्मोडेस्मेटा। यहाँ आप देखें, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ऐसे इस तरह से दो सेल्स के बीच में कनेक्शन प्रेजेंट होगा। ये जो एडजेसेंट सेल्स होती हैं ये सब आपस में इस तरह से कनेक्ट होती हैं, और ये जो कनेक्शन है ये एक चैनल के रूप में काम करता है, और इसी चैनलाइजेशन को हम क्या कह देते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कह देते हैं। ठीक है। ये जो यहाँ पर देखें आप, इसको अगर हम इसको इस तरह से शो कर रहे हैं तो यहाँ पर देखें, ये जो आपको एक पैसेज दिखाई दे रहा है, ये पैसेज क्या कहला रहा है, प्लाज्मोडेस्मेटा, जो कि दो नेबरिंग सेल्स, ये दो सेल्स हैं, 1 सेल एंड 2 सेल, इन दोनों सेल्स के साइटोप्लाज्म को कनेक्ट करने में हेल्प करता है। उस पैसेज को हम क्या कहते हैं, प्लाज्मोडेस्मेटा कहते हैं। एंड प्लाज्मोडेस्मेटा में एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखाई देता है, और ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इसको हम डेस्मोट्यूब्यूल भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डेस्मोट्यूब्यूल। तो दिस इज इंपॉर्टेंट। डेस्मोट्यूब्यूल क्या है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। प्लाज्मोडेस्मेटा पोर्स हैं जहां से कनेक्शन हो रहा है, और वहां पर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है उसी को हम क्या कहते हैं, डेस्मोट्यूब्यूल। इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इसको आप याद रखिएगा। तो इस तरह से जो सेल्स होती हैं वो आपस में कनेक्ट हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म उनका आपस में कनेक्ट हो जाता है, और इस तरह से कई सेल्स या जितनी भी सेल्स हैं आपस में वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट रहती हैं। जो भी मटेरियल उनके बीच में एक्सचेंज होना है, ट्रांसफर होना है एक जगह से दूसरी जगह, वो इस तरह से ट्रांसफर हो जाता है। आई होप इट इज क्लियर। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि सेल वॉल एक्चुअल में उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो फंक्शंस की अगर हम बात करें तो सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, देखिए ये प्लांट सेल्स के अंदर या एल्गी के अंदर या फंगस के अंदर, तो वहां पर अगर हम देखें तो इट मेंटेन्स द शेप ऑफ सेल। सेल की जो शेप होती है, आउटर कवरिंग है तो वो मेंटेन करने का काम करती है। इसके साथ साथ क्योंकि ये आउटर कवरिंग है, टफ है, रिजिड है, नॉन लिविंग सेल से मिलकर बनी होती है, तो ये मैकेनिकल डैमेज से सेल को बचाती है। ठीक है, उसका प्रोटेक्शन का काम करती है। नेक्स्ट हम बात करें तो इट प्रोटेक्ट फ्रॉम द इन्फेक्शन। जो भी आउटसाइडर्स होते हैं या पैथोजेंस के इन्वेजन्स होते हैं, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्योंकि सॉफ्ट होती है और इजीली वो इन्फेक्टेड हो जाती है, तो इन्फेक्शंस जो होते हैं वो, सेल वॉल टफ है, रिजिड है, तो वो इन्फेक्शन से या माइक्रोब्स से प्लांट सेल्स को बचाती है। इसके साथ साथ सेल टू सेल इंटरेक्शन में हेल्प करती है, यानी कनेक्शन उनके बीच में ज्वाइन करती है। तो सेल टू सेल इंटरेक्शन, एक सेल का दूसरे सेल के साथ कैसे इंटरेक्शन होता है उसमें हेल्प करती है। उसके साथ साथ अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स के लिए बैरियर का काम करती है। मान लीजिए मैक्रो मॉलिक्यूल्स यानी कि कुछ बड़े मॉलिक्यूल्स हैं पैथोजेंस के अलावा, उनकी एंट्री को भी ये बैन करती है। तो इट प्रोवाइड बैरियर टू द अनडिजायरेबल मैक्रो मॉलिक्यूल्स। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और इफ यू लाइक इट प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। मुझे आपके कमेंट्स का, वैल्यूएबल कमेंट्स का हमेशा इंतज़ार रहता है, और आप जो भी चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए कि जिससे कि उसके ऊपर मैं वीडियो आपके लिए बना सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।